तो वेलकम बैक गाइस, फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए जो जानकारी, वो है दोस्तों BLDC सीलिंग फैंस के ऊपर। BLDC सीलिंग फैन, ठीक है दोस्तों। जो मार्केट में जो आजकल जो फैंस चले आ रहे हैं वो BLDC चले आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसी BLDC के ऊपर कि BLDC में ऐसा क्या चीज है ना। BLDC फैन में ऐसा क्या चीज है जिससे कि नॉर्मल फैन जो होता है, नॉर्मल फैन BLDC फैन में ऐसा क्या होता है जो कि नॉर्मल फैन को इससे अलग करता है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंट है और कौन सा आपको अच्छा रहेगा यूज करने में, और BLDC जो फैन होता है उसके बारे में पूरी जानकारी मैं दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाला हूं। इसलिए आपको वीडियो पे दोस्तों पूरा बना रहना है, पूरा वीडियो देखना है, स्किप करके नहीं जाना है। और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इसी प्रकार से न्यू वीडियो में आप तक के प्रत्येक दिन लाते रहता हूँ, ठीक है। तो बात करूंगा BLDC, ठीक है। तो जो BLDC का पूरा नाम क्या है पहले ये जान लेते हैं। बी से होता है ब्रशलेस, यानी ब्रश, ठीक है। L से होता है लेस, और डी से क्या होता है डायरेक्ट, और C से होता है करंट, ठीक है। आप जानते हो D से डायरेक्ट होता है हमारे जो इलेक्ट्रिशियन की भाषा में, और C से करंट होता है, ठीक है। अब BLDC, ठीक है, इसका नाम BLDC इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट, ठीक है। इसका पूरा नाम है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जो नॉर्मल फैन में क्या होता है, आप जिस प्रकार से स्क्रीन में देख रहे हो कि एक स्टेटर आपको दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर एक वाइंडिंग लपेटी दिखाई दे रही है नॉर्मल फैन में, ठीक है। उसी प्रकार नॉर्मल फैन को BLDC फैन अलग क्यों करता है, क्यों रखता है, किस लिए रखता है, उसका कारण यह है दोस्तों कि जो BLDC फैन जो होता है उसमें जो होता है परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है। उसमें एक परमानेंट मैग्नेट होता है उसके रोटर में, ठीक है। आप जिस प्रकार से स्क्रीन पे देख रहे हो ये BLDC सीलिंग फैन का रोटर है दोस्तों। इसमें आप देख रहे हो ये जो बाजू में आपको काला काला जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो काला काला क्या चीज है, वो मैग्नेट है उसमें, यानी उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा दिया गया है, ठीक है, रोटर के ऊपर। लेकिन जो नॉर्मल फैन होता है उसमें मैग्नेट नहीं रहता, वो कॉइल के थ्रू मैग्नेट बनाता है, ठीक है। बात करें BLDC में भी कॉइल होती है, ठीक है। तो कॉइल इसमें जो होती है वो BLDC फैन में भी होती है। जिस प्रकार आप BLDC सीलिंग फैन का रोटर देख रहे हो, है ना, इसमें भी कॉइल है, ठीक है, लेकिन इसमें मोटे तारों से गुथी हुई कॉइल है, ठीक है। आप देख रहे हो स्क्रीन पे किस प्रकार है। अब BLDC में क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है आपको बात करें तो आपको एक रिमोट मिल जाता है। जिस प्रकार से आप स्क्रीन में देख रहे हो आपको एक रिमोट मिलेगा, जिससे जो BLDC जो सीलिंग फैन है उसमें आपको एक LED का ऑप्शन मिलेगा। जिस प्रकार से वो घूमेगा तो उसमें LED ग्लो करती है, ठीक है। ये पूरा जो नॉर्मल फैन जो होता है AC से चलता है, AC यानी अल्टरनेटिव करंट, AC का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट। अब AC का जो AC किस प्रकार चलती है घरों में, ये इस प्रकार से AC का चलना है, ठीक है। अब जो BLDC फैन है DC लाइट से चलता है, DC, ठीक है, DC यानी डायरेक्ट करंट, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से चलता है। DC की वेव है ये DC की वेव है, ये AC की वेव है, ठीक है। अब AC को DC में बदलने के लिए जो BLDC फैन में क्या लगा होता है,
पीसीबी लगी होती है, पीसीबी, जिसमें डीसी रेगुलेटर फिट किया जाता है। डायोड के माध्यम से एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। एक पीसीबी रहती है, जिस प्रकार से आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हो, एक पीसीबी है, ठीक है। पीसीबी का काम होता है कि पूरी कमांडों को जो रिमोट के माध्यम से इसके ऊपर कमांड दी जाती है, कमांड को फॉलो करना और एसी को डीसी में बदलना। पीसीबी का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। उसमें भी हम एसी लाइन देंगे, लेकिन पीसीबी उसको डीसी में बदल करके सीलिंग फैन तक के पहुंच जाती है और ये अपना कार्य करती है। बात करें हम नॉर्मल फैन की, तो नॉर्मल फैन डायरेक्ट एसी करंट से स्टार्ट हो जाता है। बात करें इसमें वोल्टेज की, 230 वोल्ट नॉर्मल फैन की रेंज है, नॉर्मल फैन। और जो बीएलडीसी फैन है, बीएलडीसी जो फैन है, बीएलडीसी जो फैन होते हैं वो 180 वोल्ट पे भी अपनी स्पीड को स्लो नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी स्पीड 180, अगर से 180 वोल्ट घर पे आ रहे हैं फिर भी उसकी स्पीड आपको सेम ही देखने को मिलेंगी। लेकिन जो नॉर्मल फैन होता है वो 230 से कभी वोल्टेज कम होता है तो आपको स्पीड कम मिलेगी, ठीक है। अब बात करें इसकी कॉस्ट की, तो बीएलडीसी का जो कॉस्ट चल रहा है अभी मार्केट में, बहुत तेजी से ये बीएलडीसी फैन ऊपर आ रहे हैं अभी। तो इसका कम से कम मार्केट में 2500 से लेकर के 4000 तक की इसका प्राइस चल रहा है, और फिर उसके हिसाब से और भी इसका प्राइस चलते रहता है, लेकिन मिनिमम ए रेंज में चल रहा है। नॉर्मल फैन की बात करें हम, नॉर्मल फैन जो चल रहे हैं तो उसका जो प्राइस है 1000 रुपए से लेकर के आपको 4000 5000 तक के ये भी एक एवरेज मिल जाता है, ठीक है। अब बात करें इन दोनों में से कौन सा फैन लेने में हमें अच्छा रहेगा, तो जो बीएलडीसी की बात फिर से करूंगा मैं। बीएलडीसी में आपको जो यानी जो आपकी जो बिजली की खपत है कम होगी, ठीक है। और नॉर्मल फैन में जो आपकी बिजली की खपत जो होगी ज्यादा होगी। जब बिजली की खपत ज्यादा होगी तो आपका जो बिल है ज्यादा आएगा, और इसमें कम होगी तो बिजली का बिल कम आएगा। अब बात करूं मैं इन दोनों में से रिपेयर कौन जल्दी होगा, तो रिपेयर तो दोनों जल्दी हो जाएंगे, लेकिन इसमें अगर से पीसीबी खराब हो गई बीएलडीसी में तो इसमें थोड़ा सा लंबा खर्चा आ जाता है। और जो नॉर्मल जो फैन होते हैं उनमें ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादातर वाइंडिंग ही जलती है, तो वाइंडिंग आपको 350 450 के करीब करीब इसका रिपेयरेशन हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल फैन जो होता है उसमें कैपेसिटर होते हैं, लेकिन जो बीएलडीसी जो फैन होते हैं इनमें कैपेसिटर नहीं होता, ठीक है। ये कोई कैपेसिटर इसमें कार्य नहीं करते, ठीक है। तो आशा करता हूं आप जो बीएलडीसी फैन है और नॉर्मल फैन जो होते हैं उनमें आप अंतर समझ गए होंगे। आपको कॉस्ट का मैंने सब कुछ बता दिया, किस प्रकार क्या चीज वर्क करता है, क्या चीज रहता है, उसमें सभी जानकारी समझा दी दोस्तों। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इसी प्रकार से न्यू वीडियो मैं आप तक के लाते रहता हूं। और जो घंटी का जो आइकॉन होता है उसे आप ऑल पे क्लिक करके जाइए, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाएगा आप तक के उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू।